आज पढ़ेंगे झीलें। कहाँ झीलें? झीलें विश्व की प्रमुख झील है। विश्व की झीलें, देखो झीलें क्या होता है, सबसे बड़ी जो पानी का स्ट्रक्चर जो होता है सबसे बड़ा, वो हमारा क्या होगा, जो ये पूरा फैला हुआ है, ये है, ये क्या है, हमारे सबसे बड़ा पानी के स्ट्रक्चर है, यानी कि महासागर सबसे बड़े। अगर उससे छोटे पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे सागर, है ना, सागर। और हमारे जो खाड़ियों में जैसे 3 साइड से घिरा हुआ है ना, ये क्या होंगे हमारे सागर हैं। जैसे यहाँ पर अंडमान सागर, यहाँ पर अरब सागर, जिसके एक साइड भूमि से लगती है, 2 साइड भूमि से लगती हों, वह क्या कहलाएंगे, हमारे सागर कहलाएंगे। उससे छोटे पर आ जाएंगे तो वहाँ पर आ जाती हैं हमारी झीलें, जिन होने को ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और इनके चारों तरफ भूमि होती है, तो वह चीज़ें हमारी कहलाएंगी सागर। यानी इसकी चारों तरफ क्या है, भूमि है, तो ये क्या हमारी झील है, जो काफ़ी बड़ी होती है। तो झीलें होती हैं, झीलें 2 प्रकार की होती हैं, एक खारे पानी की, एक मीठे पानी की। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा झीलें हैं वे खारे पानी की हैं, मीठे पानी की झीलें बहुत कम हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जैसे हम शुरुआत करते हैं अपने एशिया से। एशिया में कौन कौन से झीलें हैं, तो सबसे पहली झील की बात करेंगे तो वो यहाँ पर है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, है ना। तो सबसे बड़ी हो जाएगी ये, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, ये कहाँ पर है, तो ये यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, सीमा बनाता है। ठीक है, ये क्या करती है, सीमा बना रही है दोनों, यूरोप की और एशिया की। ठीक है, इसके साथ ही सवाल पूछ लेता है कि इसका बॉर्डर कौन कौन से देशों के साथ लगता है, तो कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ से काफ़ी देश यहाँ से लगते हैं, तो 5 देश हैं। कौन कौन से, तो एक है अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान। तो इस प्रकार से 5 देशों की बॉडी इसके साथ में लगती है। ठीक है, हाँ, काफ़ी बड़ी झील है, विश्व की जब सबसे बड़ी झील है तो देश भी काफ़ी लगते हैं इसके साथ में, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और रूस, ये 5 देश इसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको यूरेशियन झील बोला जाता है, यूरेशियन, क्योंकि यूरोप और एशिया में यह आ रही है। ठीक है, चाचा बॉर्डर पे तो बंदरगाह वगैरह बने हैं ना, बॉर्डर बंदरगाह होते हैं पानी बॉडी के बगल में, पानी बॉडी के बगल में। जैसे कि यहाँ पर बात करें, ये यहाँ पर क्या हमारा गुजरात है, तो गुजरात पर बंदरगाह होंगे, क्योंकि समुद्र का पानी इस बॉर्डर से लग रहा है। बंदरगाह होता है जहाँ पानी के जहाँ से निकलते हैं दूसरे देशों के लिए, दूसरे शहरों के लिए, तो वह होता है। कहाँ कहाँ पे हो जाएंगे, तो समुद्र के किनारे हो जाएंगे, सागर के किनारे हो जाएंगे, महासागर के किनारे हो जाएंगे, झीलों के किनारे हो जाएंगे, क्योंकि झीलें कोई छोटी मोटी नहीं होती, झीलें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इन पर, इनके किनारे बंदरगाह बनते हैं। ठीक है ना, बॉर्डर पर लग रहा है, मतलब बॉर्डर पर नहीं बनेंगे भाई, देश एक ही देश के अंदर बनते हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं उनके किनारे बना देते हैं बंदरगाह। ठीक है ना। अब इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो इसमें 2 नदियाँ गिरती हैं, एक का नाम है यूराल नदी, यूराल नदी, एक यूराल नदी इसमें गिरती है, और दूसरी है वोल्गा नदी, दूसरी क्या है, वोल्गा नदी। ये दोनों नदियां ही इसमें गिरती हैं, किसमें, कैस्पियन सागर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिख लो इनसे। अच्छा, ये 2 झीलें हैं, एक है 2 झीलें हैं, एक है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, और एक है सुपीरियर,
सुपिरियर झील, इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इसमें ही बच्चे सब ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब कैस्पियन सागर तो हमने पढ़ लिया और सुपिरियर सागर क्या है, ये दोनों ही झीलें हैं, कैस्पियन सागर और सुपिरियर झील। ठीक है, अब सुपिरियर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपिरियर, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? कई बार क्या है कि सुपिरियर को कर जाते हैं खारे पानी की झील, ठीक है, तो खारे पानी की झील कैस्पियन होगी, ठीक है, और मीठे पानी की सुपिरियर होगी। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखो सुपिरियर में एक शब्द बन रहा है प्यूरी, पियर प्यूरी, शुद्ध भी हो सकता है और पियर से हम प्यूरीफायर बना सकते हैं। अब पानी को प्यूरीफायर कर लेंगे तो क्या खारापन निकल जाएगा, तो मीठा ही होगा। ठीक है, तो सुपिरियर यानी कि मीठे पानी की झील, तो शुद्ध प्यूरीफायर यानी कि सुपिरियर झील हो जाएगी। कैस्पियन के से कड़वा, का से क्या हो जाएगी? कड़वी यानी कि खारी। ठीक है, कैस्पियन, तो कैस्पियन। अब इसको एक और शब्द बना सकते हैं, कैसे पिए, कैस्पियन कैसे पिए। अब खारा हो तो ये तो पी ना सके, तो क्या कहेंगे? कैसे पिए, क्यों पिए। ठीक है, तो ये कैस्पियन को कैसे कर लेंगे? कैसे पिए, क्यों पिए। ठीक है, तो कैस्पियन को इस प्रकार याद रख लेंगे, है ना। तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और विश्व में अगर आ जाए सबसे बड़ी झील तो वो कौन सी होगी? सुपिरियर झील होगी। ठीक है, वो सॉरी कैस्पियन झील होगी, खारे पानी की ना, हाँ सबसे बड़ी झील, हाँ। ठीक है, अब हमने कैस्पियन पढ़ा, अब कैस्पियन की बात आ जाती है बेकॉल झील। ज़्यादा बड़ी बना दी क्या मैंने? कैस्पियन तो बड़ी बना दी, ये तो यहाँ पे हो जाएगी बेकाल झील। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील हो जाएगी बेकॉल झील। बेकॉल झील। अगर हम इस वाली को छोड़ दें, इसको क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों में आती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे यूरेशिया की, कैस्पियन सागर को क्या बोलेंगे? यूरेशिया की झील है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया में आ रही है। तो अगर इसको हम हटा देंगे, यूरेशिया की है, तो एशिया की सबसे बड़ी झील की बात आ जाए कैस्पियन सागर को छोड़कर, तो सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? बेकॉल झील हो जाएगी। ठीक है, बेकॉल झील से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो विश्व की ये सबसे गहरी झील हो जाएगी, सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। और इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है वो कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी 1642 मीटर। कितनी? 1642 मीटर गहराई इसकी। तो इस प्रकार से ये विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी हमारी बेकॉल झील, 1642 मीटर, 1642 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी। इससे क्वेश्चन क्या बन के आता है? क्वेश्चन बन के आता है साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? तो याद रखना है साइबेरिया का मोती कौन सा कहलाएगा? तो साइबेरिया का मोती कहलाएगी बेकॉल झील। साइबेरिया का मोती, तो साइबेरिया का मोती किसे कहा जा रहा है? बेकॉल झील को कह रहे हैं। ठीक है, तो बेकॉल झील हमारी साइबेरिया का मोती हो जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि जो इसकी बनावट है वो किसी मोती की तरह ही है। ठीक है, इस प्रकार से बनी हुई है तो ऐसा लगता है मोती है। ठीक है, तो इसके कारण को साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलो तो पर्ल ऑफ साइबेरिया से कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसे बोला जाता है पवित्र सागर, इसका उपनाम है पवित्र सागर, इसको पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीठे पानी की झील हो जाएगी, विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक झील आती है, इस झील का नाम है वान झील। कौन सी? वान झील। ये भी यूरोप और एशिया के मध्य में है ना, उसकी सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या बनता है? ये विश्व की सबसे मतलब सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, सबसे ज्यादा खारी झील।
है ना, तो सबसे ज़्यादा खारी झील हो जाएगी। तो विश्व की सबसे अधिक खारी झील हो जाएगी हमारी वान झील। ठीक है, वान झील कितनी है इसकी, तो इसकी 1000 में नापी जाती है, 330 है। कितने में से, 1000 में से 330 इसका खारापन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। झील ही नहीं, इससे बड़ा खारापन किसी भी, ना तो किसी समुद्र का है, ना महासागर का है, ना सागर का है, ना नदी का है। कोई नहीं ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी पानी की हो जाएगी, क्योंकि इसमें जीव हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अब मैं पे कैसे जीवित रह जाए? जब पानी ना धरती पे, जब पानी नहीं था उस समय मीथेन गैस थी, उस मीथेन में भी जीव रहते थे। और मीथेन पता क्या है, एक जलनशील पदार्थ है, पेट्रोल होगा ना यह टाइप की जलनशील होता है। जलनशील का मतलब उसमें आग लग जाएगी, उसमें भी जीव रहते हैं। प्रकृति है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। प्रकृति हर चीज़ में जीवन ढूंढ लेती है। तो ये तो खैर खचुनाक खा रही है। क्यों, एक वो है सोडियम है ना, बात तुम हल्की सी सीलन दे दो, बात का हल्की सी सीलन, वही आग लग जाएगी। और जबकि सोडियम में तो कच्ची चीज रखी भी जाएगा ना, सोडियम में कच्ची चीज ना होगा, सोडियम रखो जाए मिट्टी के तेल में। केरोसिन में रखो जाए। अच्छा, तो क्योंकि मिट्टी के तेल में नबू ना होगा, नमी, और वहाँ में तो बाहर निकाल लेंगे ना, और वहाँ में हल्की से पानी को छिटाओ पड़ो, सिर्फ विस्फोट कर दे। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज है तो। हाँ ठीक है, वैसे नॉर्मल सी चीज़ है, बाजार में मिल जाए। बाजार में कौन सी चीज़ ना मिले। ठीक है, तो वान झील क्या हो जाएगी हमारी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी, जिसकी लवणता कितनी है, 330/1000। 330/1000 है इसकी लवणता। ठीक है, और ये किस देश में है, तो ये टर्की देश में है। कहाँ पर है, टर्की देश में है। तो क्या है वो, ये टर्की देश में है, टर्की। इसके बाद बात करें, ये हमारा भारत है। इस भारत में, इस साइड में भारत हो गया हमारा, हाँ ये भारत है। इस भारत में यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम है देवताल। क्या नाम है, देवताल। सारे देवता देवता लिखे आते। ठीक है, देवताल। अब देवताल है, इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत है ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील देवताल हो जाएगी, विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंचाई पर है। तो विश्व की, राजस्थान में जम्मू कश्मीर, तो विश्व की सबसे ऊंची झील यह हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 17,742 मीटर। कितनी हो जाएगी, 17,742 मीटर नहीं होगी, फिट होगी, क्योंकि 17,742 मीटर तो ये वो भी ना है हमारा माउंट एवरेस्ट। गलत हो जाता ना अभी, फिट। गहरी है, ठीक है, गहरी नहीं है, ऊंची है, पहाड़ों पर बनी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या की दृष्टि से? अंटार्कटिका। भाई हम गिन ही ना सके ना, जहाँ पे जनता होगी भैया तो गिनेंगे, जहाँ पे जनता ही ना है बाकी कैसे गिन लेंगे भाई। तो फिर ऐसा अगर आ जाए ऑस्ट्रेलिया करेंगे, फिर सबसे छोटा भी, और सब जनसंख्या में भी छोटा, और क्षेत्र में भी छोटा। तो जिसमें तो कोई जनता ही नहीं है उसे थोड़ी काउंट कर लेंगे। नहीं ना चाचा, फिर इसके बाद मुझे रखो अंटार्कटिका में रखो, जनशून्य। वो गलत, जन शून्य है, जन शून्य है, तो उसको गिनती में नहीं लाएंगे भाई। एक बार बताओ कि एक दौड़ है रही है, और दौड़ में मोटी ने हिस्सा ही ना लिया, और नाम यो थोड़ी कहेंगे सबसे पीछे मोटी रही। जब तू है ही नहीं तो तू कैसे ले लेंगी बीच में, तो वो गलत है, रखो है ना, वो गलत है। देखो चीज़ें में समझ के करा करो। ये जो है ना, ये किताब हर कोई बनाते, मैं चाहूँ तो मैं एक किताब रख दूँगा, बेच दूँगा बाजार में, लेकिन मेरा ऑथेंटिकल नहीं होगा, मेरे वो होगा जो NCERT मान नहीं है वह चीज़ें।
एनसीईआरटी मानती है ये जो है ना अंटार्कटिका, इसको काउंट नहीं करती है बिल्कुल, क्योंकि जनता ही ना है, क्वेश्चन पूछे जनशून्य मालिक कौन सा तब सब है। अब जनसंख्या मैं इसके रकम में काम करके आऊंगा और आगे तो एक ही चीज करनी है, ऑस्ट्रेलिया करना है। अगर बाई चांस तेरे को गलत मान लिया तो रेट में लगाऊंगा। इसके बाद आता है अराल सागर, हमारा एक आता है अराल सागर, अराल सागर। इसके बारे में क्या खासियत है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये पूरी तरह से सूख गया है, यानी कि इसका 90% पानी सूख चुका है और इसमें मात्र 10% पानी बचा है। तो इसे विलुप्त महासागर की प्रजाति में रखा गया है। तो विलुप्त होने वाला सागर कौन सा है, तो अराल सागर है, याद रखना है। पानी बचा है इसमें, बस 10% पानी बचा है, ये सूख चुका है पूरा। सूख कैसे को ये क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें रेगिस्तान मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मरुभूमि मिलेगी। इस क्षेत्र में बरसात बहुत कम होती है, तो इस कारण से इसका पानी क्या है, सूख गया है। 2 झीलें और हैं, एक है लॉपनौर 5 फ्लावर लॉपनौर व 5 फ्लावर। इसके बारे में पूछ लेता है, ये किस देश की झीलें हैं, तो ये चीन की झीलें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं, दोनों झीलें चीन में हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे डेड सी, मृत सागर, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले तो पूछेगा कि कौन से 2 देशों के मध्य पड़ता है, कौन कौन से देशों के मध्य है। तो याद रखना है तुम्हें, ये है इजराइल और जॉर्डन के मध्य है। किसके, इजराइल और जॉर्डन के मध्य है। इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है, इसे मृत सागर नाम क्यों पड़ा, तो इसका कारण था कि इस सागर में कोई भी जीव नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी जीव नहीं पाया जाता, ना कोई मछली ना मच्छर, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी जो डायनेसिटी है, इसका जो घनत्व है बहुत ज़्यादा अधिक है, इसका इतना ज़्यादा अधिक है कि कोई भी इंसान इसमें डूबता ही नहीं है। मतलब इसमें डूबता ही नहीं है, हाँ, इसमें कोई इंसान डूबता ही नहीं है, इसमें इंसान क्या कोई जीव डूबता ही नहीं है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इससे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई भी व्यक्ति डूब नहीं पाता, तो वह कौन सा हो जाएगा, हमारा मृत सागर हो जाएगा। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा अधिक है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा अधिक है, इसका घनत्व अधिक। घनत्व का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पानी में लवणता ज़्यादा कर दें और उसको गहराई ज़्यादा दे दें, तो वो पानी क्या है कि बाहर की तरफ फेंकता है वस्तुओं को। तो इस कारण से इसमें कोई डूबता नहीं है, मतलब डस नहीं पाएगा कोई, हाँ, डूब नहीं पाएगा, इसमें जाएगा नीचे फिर ऊपर आ जाएगा। इस मृत सागर में कोई भी चीज़ डूबती नहीं है, इसी कारण से इसमें कोई जीव जी नहीं पाता है। भाई मछली तो नीचे चाहिए ना, अब वो फेंक दे वो ऊपर तो खा के जाएंगी बेचारी, है ना। तो जिस कारण से इसी में कोई भी जीव नहीं है। लेकिन ये अगर सागर में देखो, इसको कहीं पर सागर भी माना गया है, इसको कहीं पर झील भी माना गया है। तो अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है, तो कौन सा करके आओगे, मृत सागर। वो तो बता देते, खारा तुमने सबसे खारा सागर की बात हो गई तो कौन सा होगा, मृत सागर होगा। अगर झील की बात हुई तो वान झील होगी, सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है, वान झील। उसकी कितनी है, 330 प्रति हजार, इसकी हो जाएगी 280 प्रति हजार। इसकी लवणता कितनी है, 280 प्रति हजार। अगर सागर में कोई पूछ ले सागर में सबसे अधिक लवणता किस सागर की है, तो वह मृत सागर की है। अगर झील में पूछ लिया जाए तो झील में किसकी है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा नीचाई पर स्थित सागर, सबसे नीचे स्थित सागर, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, हमारा मृत सागर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा मृत सागर हो जाएगा। सबसे नीचे स्थित है ये समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। कितना, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, इसी कारण इसका घनत्व बहुत ज्यादा अधिक रहता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं यूरोप में। अब अगला आता है यूरोप। यूरोप में सबसे बड़ी अगर झील की बात होगी तो वो सबसे बड़ी झील हो जाएगी लादोगा। कौन सी झील, लादोगा झील। ठीक है,
ये मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की। मीठे पानी की झील है, ठीक है। और यूरोप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, यूरोप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी लादोगा झील। और ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम रूस में, रूस का जो पश्चिमी हिस्सा है उस साइड में ये झील बनी हुई है, लादोगा झील, ठीक है। यूरोप की सिर्फ इसी झील से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे नोट डाल के लिखना है आपको, जो मैं दूंगा नहीं। नोट दो। वो क्या है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? अरे मेरा हाथ का टूट रहा। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहलाएगा फिनलैंड। क्या कहलाएगा? फिनलैंड। इसे झीलों का देश कहा जाता है। झीलों की नगरी, झीलों का देश, झीलों की वाटिका, ये सभी नाम किसको पड़े हुए हैं? फिनलैंड को पड़े हैं। झीलों की नगरी, झीलों की वाटिका और झीलों का देश, तो वो किसे कहा जाएगा? फिनलैंड को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? तो इसका कारण है कि इस देश में सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर है? तो वो फिनलैंड में है, ठीक है, फिनलैंड में। और फिनलैंड कहाँ पर है? यूरोप में है, ठीक है। कितनी झीलें हैं? तो इस देश के अंदर 1,68,000 झीलें पाई जाती हैं। 1,68,000 झीलें, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में सबसे अधिक झीलें फिनलैंड में पाई जाती हैं, जो कि कितनी है? 1,68,000 झीलें हैं, ठीक। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी साइमा झील। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा झील है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा यूरोप भी हो गया और एशिया भी हो गया। अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ, ठीक है। अफ्रीका कहाँ है हमारा? ये रहा। तो यहाँ की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगी वह हो जाएगी हमारी यहाँ पर है, और जिसका नाम है विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील हो जाएगी। ये क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। अच्छा, ये एक बात बताओ, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की? हाँ मोटी। भारत की सबसे बड़ी झील वही होगी जो वो तो विश्व की है, कैस्पियन सागर तो। भारत की कौन सी है? भारत की है देवता। बूलर झील, याद रखना है। बूलर झील, जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे बड़ी झील है बूलर झील, ठीक है। लेकिन जब भारत पे आएंगे और भारत की झीलों के बारे में बात करेंगे तब करा देंगे, ठीक है, याद रखना। इसके बाद बात करेंगे विक्टोरिया झील की। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और इस झील से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है इस झील से? इससे नील नदी निकलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी। कौन सी नदी निकल रही है? नील नदी निकल रही है। और ये विक्टोरिया झील का निर्माण किस प्रकार हुआ है कि यहाँ पर ये नदी जो बहती है जिस दरार घाटी में, एक दरार घाटी है जो अफ्रीका महाद्वीप से, रिफ्ट वैली है ना, रिफ्ट वैली, जो इसकी दरार घाटी है, उस दरार घाटी जो मतलब इसके जो टुकड़े हो रहे हैं, इसकी जो टेक्टोनिक, इसके नीचे जो प्लेट्स है, वो प्लेट से इसके बीच में क्या आ गई? दरार आ गई है, जिससे यहाँ पर इस दरार में एक झील का निर्माण हो गया है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। और उसी जो ये दरार है ये इधर से लेकर इधर तक पड़ी हुई है, और इस दरार में ही कौन सी नदी बहती है? तो नील नदी इसमें बहती है, ठीक है। तो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकल रही है? तो नील नदी निकल रही है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही एक और झील है जो इससे नीचे है, इसके नीचे है एक और, वो भी इसी दरार घाटी में बनती है, और जिसका नाम है टांगानाका झील, ठीक है। ये इसके बाद इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ये विश्व की सबसे लंबी झील है,
ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी, लंबी और बड़ी में फर्क होता है। बड़ी होगी ये बड़ी, और लंबी क्या होगी? ये लंबी। तो लंबी कौन सी सबसे ज़्यादा होगी? भले हम पानी कम है पर लंबी है इससे, है ना। तो ये सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? टांगानाका। तो टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। सबसे लंबी झील नदी, सबसे लंबी झील, सॉरी झील, बातें झील चल रही है आज तुम्हारा कॉमन सेंस में। ठीक है। तो सबसे लंबी झील हो जाएगी हमारी टांगानिका, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो अफ्रीका से सिर्फ दो याद रखनी है, एक टांगानिका, एक विक्टोरिया झील, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 661 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? अफ्रीका में दूसरी कौन सी लैंग्वेज? टांगानिका, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, यह दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है। दूसरे नंबर की लंबाई सबसे कितनी है? 600? गहरी झील है 661 किलोमीटर। पहली कौन सी है? तो बेकॉल झील, ठीक है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो टांगानिका झील। तो इसकी ये दूसरी नंबर की दूसरी सबसे गहरी झील हो जाएगी ये। कौन सी? टांगानिका झील, ठीक है, अफ्रीका की। अब इसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है आयर, जो एक ही झील के बारे से क्वेश्चन आता है, आयर। कि आयर कौन से कहाँ पर है? तो वह कहाँ पर हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आयर झील। अब चलते हैं दक्षिणी अमेरिका की तरफ। दक्षिण अमेरिका कौन सा है? ये है का मोटी दक्षिण अमेरिका, फिर जान है। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो दक्षिण अमेरिका अगर आ जाए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह झील हो जाएगी टीटीकाका। कौन सी हो जाएगी? टीटीकाका। हाँ, टीटीकाका झील हो जाएगी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टीटीकाका झील हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टीटीकाका झील हो जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पर है? इसे देश पूछ लिया जाता है। तो ये इस क्षेत्र में है, जिसके एक साइड में पेरू देश है, एक साइड में पेरू देश है, और इसके दूसरी साइड में ऑन्टेरिया। अनपढ़ रही थी क्यों मसला के गलती थी या ऑन्टेलिविया, ठीक है, ऑन्टेलिविया, ठीक है। ऑन्टेलिविया दो देशों के बीच में स्थित है। पेरू और ऑन्टेलिविया के मध्य में स्थित है टीटीकाका झील, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह झील विश्व की, तो ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी हो जाएगी? तो हमारी टीटीकाका झील हो जाएगी। नौकागम्य का मतलब है जिस पर नौकायान होता हो। तो जो हमारी सबसे ऊंची झील थी वो कौन सी थी? देवताल थी, जो भारत में है, लेकिन वहां पर नौकायान नहीं होता है। नौकायान कहाँ पर हो रहा है? तो टीटीकाका में हो रहा है। तो हाँ, नौकागम्य झील कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, तो वह हो जाएगी हमारी टीटीकाका झील, ठीक। अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक यहाँ पे झीलों का समूह है जिसे बोला जाता है ग्रेट लैक्स। क्या बोला जाता है? ग्रेट लैक्स, जो यहाँ पर है इसका नाम है ग्रेट लैक्स। ग्रेट लैक्स ये एक झील नहीं है, ये 5 बड़ी झीलों का समूह है। छोटी मीठी नहीं, 5 बड़ी झीलों का समूह है। ग्रेट लैक्स इसे बोला जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यहाँ पर 5 झीलें हैं। जैसे एक झील है जिसका नाम है सुपिरियर झील, ठीक है। कैस्पियन, नील, कैस्पियन झील जाना पड़ी जाऊँ ले जा गले जी पढ़ा पढ़ू के यहाँ पर सुपिरियर नहीं पड़ी हैं? यहाँ पर सुपिरियर भी पड़ी। कितकू पड़ी सुपिरियर यहाँ में? बताइए। बस मीठे पानी की बता क्यों ना बताए कि यहाँ
मैं सिर्फ ये बताई थी कि क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन में रहता है सुपिरियर झील और कैस्पियन झील से। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर हो जाएगी सुपिरियर झील। सुपिरियर झील के बाद इस साइड में एक झील है जिसका नाम है, ये तुम्हारी सुपिरियर झील, इस साइड में है मिशिगन झील, मिशिगन झील, और इस साइड में एक झील है जिसका नाम है, इसका नाम है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। इसके बाद में एक झील है जिसका नाम है इरी, इरी, और इसके बाद में एक झील है जिसका नाम है ओंटारियो, ओंटारियो, ओंटारियो। इस प्रकार से ये 5 बड़ी झीलें हैं। कौन कौन सी? सुपिरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। ये 5 झील हैं। इन 5 झीलों के समूह को बोला जाता है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, जिसमें सुपिरियर क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो सुपिरियर झील हो जाएगी, सुपिरियर झील हो जाएगी। अब इसके बाद एक, जैसे कि यहाँ पर एक ऊपर की साइड में देश है कनाडा और नीचे की साइड में देश है यूएसए, ऊपर कनाडा और नीचे है यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर ये एक बॉर्डर है और ये झीलें क्या करती हैं? ये बॉर्डर का निर्धारण करती हैं। कौन कौन से देश का? कनाडा का और यूएसए का। ये झीलें क्या कर रही हैं? बॉर्डर का निर्माण करती हैं। जिसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी झील है, ऐसी कौन सी झील है जो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर का निर्धारण नहीं करती है, नहीं करती है ना, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? मिशिगन नदी हो जाएगी, मिशिगन झील हो जाएगी। ठीक है। और बाकी 4 है, कौन कौन से? सुपिरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ठीक है। ये चारों की चारों क्या कर रही है? कनाडा और यूएसए की बॉर्डर का निर्धारण कर रही है। ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ से पहुंचेंगे ना तो बीच बीच में कैनाल है, बीच बीच में कैनाल है जो इससे जुड़ा हुआ पानी है। यानी सुपिरियर झील का पानी किस में जाता है? ह्यूरॉन में जाता है, और ह्यूरॉन का पानी किस में जाता है? इरी में जाता है, और इरी का पानी किस में जाता है? ओंटारियो में, और ओंटारियो से चलकर ये पानी किस में चला जा रहा है? अंटार्कटिक, ये कौन सा है? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में चला जाता है, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। तो ये मिशिगन तो इससे अलग है ना, फिर तो ये मिलनी नहीं चाहिए। मिलनी है क्योंकि ये भले बॉर्डर का निर्धारण नहीं करती, लेकिन इसके साथ में भी एक कनाल के द्वारा इसका पानी इसमें जुड़ा हुआ है। यानी इस मिशिगन का पानी भी इसमें जाता है और यहाँ से होता हुआ इधर निकल जाता है, और ये आपस में जुड़ी हुई है। इसी कारण इसको बोला जाता है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्षेत्र है, यानी इस वाले क्षेत्र में इरी और ओंटारियो के बीच में ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये कहाँ का है? ये कनाडा है, जहाँ पर कनाडा है, और इस साइड का क्षेत्र कहाँ है? तो यूएसए है। अब ये इरी और ओंटारियो के बीच में एक कैनाल है। ठीक है। एक कैनाल है, एक नहर है, तो उसका नाम है बैराज। यहाँ से नदी है एक नदी जो यहाँ पर, ये जो कनाडा वाला हिस्सा है ना वो नीचे है, और यूएसए वाला हिस्सा क्या है? ऊपर है। तो यहाँ से एक नदी आती है और वो नदी यूएसए से किस में गिर जाती है? कनाडा में गिर जाती है, कनाडा में गिर जाती है। अब गिरेगी तो वहाँ पर एक वाटरफॉल बनता है जिसका नाम भी क्या है? बैराज वाटरफॉल। ठीक है। वाटरफॉल यानी कि झरना। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बैराज वाटरफॉल है वो किस देश में स्थित है? बैराज वाटरफॉल किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है। ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि ये नदी जो जा रही है, ये नदी जो इधर से आ रही है, ये कहाँ से आती है? ये यूएसए से आती है। हाँ, यूएसए से आती है और यूएसए से में ही कनाडा में आकर गिरती है। तो वाटरफॉल कहाँ पर? कनाडा में बनेगा। कनाडा में बनेगा। तो कहाँ पे आ जाए? कनाडा। अब इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कोई नदी है, ठीक है, अब ये यहाँ पर एक दरार है, ठीक है, और नदी इसमें गिर रही है, और यहाँ तक का हिस्सा यूएसए का और यहाँ का हिस्सा कनाडा का। गिरी कहाँ पर? यहाँ पर,
ठीक है, मान के चलो यहीं पे गिरी वो। अब ये बताओ इस झरने को देखेगा कौन? झरने को देखेगा कौन? यूएसए वाले देखेंगे या कनाडा वाले देखेंगे? कनाडा वाले देखेंगे भाई। ऊपर से थोड़ी झरना दिखे, नीचे से दिखता है। झरना तो नीचे से दिखता है, ऊपर से पानी गिरेगा नीचे से दिखेगा जब तो अच्छा लगेगा भाई, सुहावना दिखेगा। इन्हें थोड़ी दिखेगा, जब इन्हें दिखे ही ना है तो इनको नहीं वो झरना किसका? कनाडा वाला। देखने का लुत्फ तो कनाडा वाले उठाएंगे, ठीक है। तो झरना किसका होता है? कनाडा का होता है। ज्यादातर गलत कर जाते हैं। नांगे धोंगे कौन? कनाडा वाले। और पानी कौन को? यूएसए को। देख के मजे कौन लेंगे? कनाडा वाले। पानी पानी कौन को? नदी कौन की? यूएसए वाले। इनकी वजह में घाटा है वो, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपिरियर झील ये क्या है? हमारी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पे जो जितनी भी झीलें हैं सब बड़ी बड़ी झीलें हैं। तो ये भी मीठे की होनी पड़ेगा। हाँ, ये सभी की सभी जितनी भी यहाँ पे वो हैं सबकी सब मीठी हैं, ये भी लिख देना। ये सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं, सभी मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक। इस समूह को उंगली नुमा समूह भी कहा जाता है, उंगली नुमा झीलें भी कहा जाता है। उंगली नुमा झीलें भी इसे कहा जाता है, याद रखना है। उंगली नुमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 उंगली होती है ना, उसी के डिजाइन में है ये। जैसे देखो हाथ को देखोगे ना, तो इस हाथ में यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से, है ना, इस प्रकार का हाथ होता है ना, ये उंगली हो गई हमारी। तो यहाँ पे सुपीरियर झील, ये हमारी कौन सी झील हो जाएगी? हुरॉन झील। ये एरी झील, ये ओंटारियो झील, और ये नीचे लटक रही है ये कौन सी झील हो जाएगी? हमारी मिशिगन झील, ठीक है। तो ये नदियाँ हो जाएंगी सुपीरियर झील, हुरॉन झील, मिशिगन झील, एरी झील और ओंटारियो झील, ठीक है। तो इस प्रकार से उंगली नुमा झीलें भी कहा जाता है, फिंगर लेग इन्हें कहा जा रहा है, ठीक है।